शिखा, तुम कन्हैया को साथ लेके और ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? निखिल, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि मैं ऑफिस से जल्दी घर पे आ गया? मुझे लगता है ना मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। अगर तुम चाहो ना तुम मुझसे कहोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कहाँ भाग रहे थे और क्यों भाग रहे थे। हाँ ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कन्हैया से प्यार करती हूँ और उसके साथ भागकर शादी करने वाली हूँ, समझे तुम? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये 2 कौड़ी का नौकर है, तुम इससे प्यार करती हो, इसके साथ भागना चाहती हो? नौकर बोलना बंद करो। मैं प्यार करती हूँ उससे, समझे तुम? और दोबारा नौकर बोल मत देना। शिखा, मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। तुम ना सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ, पहले तो इस नौकर से निपटता हूँ मैं। निखिल, इसे हाथ भी मत लगा देना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये तुम क्या बोल रही हो शिखा? होश में हो तुम? अगर तुम्हें किसी को पसंद ही करना था तो उसे करती ना जो मुझसे बेहतर हो, जिसके पास मुझसे ज्यादा पैसा हो। तुमने इस 2 कौड़ी के नौकर को चुना। कन्हैया तुमसे हर काम में बेहतर ही है, समझे तुम? और तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब करने की ना वजह तुम ही हो। ये तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों भूल गए तुम? तुम्हें पता है मैंने तुमसे क्या कहा था? बस तुमसे टाइम मांगा था मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे पास 2 घड़ी रुक जाओ, मुझसे बातें कर लो। लेकिन तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, ना मुझे टाइम दिया, ना मेरी फिक्र की। लेकिन कन्हैया मेरी हर बात समझता है, वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे दिखाया कि मैं उसके लिए कितना जरूरी हूँ, जो कि मैं तुम्हारे लिए होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं कभी। इसीलिए मैंने ये सब किया, पता है तुम्हें? देखो, मुझे ना तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम ये क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये मजाक नहीं है, ये सच है। भूल गई तुम वो दिन जिस दिन मैं बीमार थी और तुमने क्या कहा था मुझसे? निखिल, निखिल, तुम जानते हैं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो ना प्लीज। शिखा, देखो यार, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर क्या करूं यार, आज ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की ना तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कन्हैया को बोल दूंगा, वो तुम्हें ना अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कन्हैया के साथ नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। प्लीज रुक जाओ ना, छुट्टी कर लो ना प्लीज। शिखा देखो, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, प्लीज़, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मेरी बात को समझो। मैं बोल दूंगा उसको, वो तुम्हें ले जाएगा ना। और हाँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा वो तुम्हें, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। निखिल मेरे अरे कन्हैया, तेरे साहब आ गए क्या? मैम साहब तो आए थे, पर वो ना आपके लिए ये गिफ्ट देकर चले गए। गिफ्ट दे के गए? वो खुद क्यों नहीं आए? मैम साहब पता नहीं, मुझे कह रहे थे कि उन्हें बहुत जरूरी काम से निकलना पड़ रहा है, इसलिए वो चले गए। तो वो मुझे बता सकते थे फोन करके, मुझे बताया क्यों नहीं जाना था? मैम साहब फोन कैसे करते, उनका ना फोन बंद हो चुका था। और हाँ, वो कह रहे थे कि जैसे ही फोन चालू होगा वो आपको फोन करेंगे। रख दो उसे। ठीक। लो निखिल, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब खुश हो तुम? अरे यार, इतनी सी बात को लेकर तुम ये सब सोच रही हो? देखो यार, मैंने कन्हैया को यहाँ काम करने के लिए रखा है, तो वो घर के काम ही करेगा ना। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना ऑफिस छोड़ के घर में बैठ जाऊं, घर के सारे काम करूं, और ये मेरी जगह ऑफिस में जाके काम करे? हाँ तो सब कुछ तो वही करता है ना, तो फिर तुम क्या करते हो? वो मेरा ध्यान रखता है, इस घर का ध्यान रखता है, जो कि तुम्हें रखना चाहिए मेरा ध्यान, लेकिन वो ये सब करता है। तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? मुझे तो इसी से शादी करनी चाहिए थी ना। तुम्हें पता है निखिल, जब कोई इंसान गिरता है ना तो उसे सहारे की जरूरत होती है। मुझे लगा कि तुम मेरा सहारा बनोगे, तुम मेरी परवाह करोगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर मुझे तो अब समझ में आया कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं।
तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटी दी है, ना कि मुझे। और हाँ, कन्हैया ने मुझे समझा। जब मैं इससे मिली ना, तब मैंने जाना कि असली प्यार क्या होता है। इसने मेरे प्यार की कदर की, ना कि तुमने। और तुम हर बार तो कहते हो ना कि ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। तो हो रही मेरी जरूरतें पूरी, समझे तुम? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोलो, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? तुम तो ऐसे हमेशा बोलते हो कि कन्हैया जाओ ना मेम साहब के साथ शॉपिंग करने जाओ, कन्हैया वो मार्केट जाना है, सामान लाना है, शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है। हर बार तुम इसका नाम लेते हो। शिखा, शिखा मेरी बात सुनो। देखो, मुझसे गलती हो गई यार। हाँ, मैंने माना कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, पर यार इसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं ना अब तुम्हें हमेशा टाइम दूंगा। अगर तुम चाहोगी ना तो मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हें अपना काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, कन्हैया घर जा रहा था और कुछ सामान था, मेरे पुराने कपड़े वगैरह, तो वो सब मैं पैक करके इसे दे रही थी ताकि इसकी वाइफ के काम आ जाए। लेकिन उसी टाइम तुम आ गए और तुमने ये सब होता हुआ देख लिया। तो मुझे लगा क्यों ना तुम्हें सबक सिखाया जाए। अब पता चला। और भैया देखो मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की। स्कूल में सबसे फर्स्ट आता था मैं एक्टिंग में। अबे पागल, तुझे पता है तेरी इस एक्टिंग की वजह से मुझे कितनी घबराहट हो गई थी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब खड़ा क्या है, जाके मेरे लिए और अपनी मालकिन के लिए चाय बना, चल जा। जी भैया, सॉरी